आपको कोई योगा और प्राणायाम के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं आज की जो सबसे बड़ी समस्या है, लोगों की जो समस्या है कि हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा है, हम कैसे दुबले हों। तो ये दुबले होने का मैं एक आपको कारण एक उपाय बताती हूँ कि कैसे दुबले हो। सबकी बस एक ही समस्या है कि हम दुबले नहीं हो सकते, हम दुबले नहीं हो सकते। तो उसके लिए क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है दृढ़ इच्छा, पक्का इरादा। पक्का इरादा और दृढ़ निश्चय, ये पहला उद्देश्य है कि हमको दुबला होना है। और आप जो निश्चय कर रहे हो और ये दृढ़ होना चाहिए और निश्चय ये बात होना चाहिए कि हमको दुबला होना है। ये दूसरी बात है, पहली बात है। और दूसरा, नियमित रूप से आप योगाभ्यास करेंगे। नियमित रूप से अगर आपको दुबला होना ही है तो कह देने से तो दुबले नहीं हो सकते कोई, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हर कार्य के लिए मेहनत तो लगती ही है। तो दूसरा है योगासन करना। जो मैं लगातार योगासन बताते जा रही हूँ, या आप और कहीं से योगासन देख सकते हैं, उसमें दुबला होने का योगासन दिया हुआ है। तीसरी बात है अपने आहार में नियंत्रण रखना। ये तीन चीज है। पहला है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। दूसरा है योगासन। योगासन आपको नहीं हो पाता है तो आप कम से कम 4 किलोमीटर पैदल चलिए प्रतिदिन। आपके पास 4 किलोमीटर पैदल चलने की कोई जगह नहीं महसूस हो रही है तो आप घड़ी देख लीजिए और 1 घंटा अपने घर के बरामदे में ही आप घूम सकते हैं। ये दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा है। वैसे ही है, हमको खाना खाना है, बिना खाना खाए हम एक दिन नहीं रह सकते। उसी तरह ये जो दो चीजें हैं, दृढ़ निश्चय भी वही करना है और घूमना है। ये 4 किलोमीटर घूमना है। नहीं तो आप अपने बरामदे में 1 घंटा घूमें। अब वो नहीं है तो आपके पास वॉकर होगा, वॉकर मशीन, उसमें आप 1 घंटा घड़ी देख कर करें, जब तक वो आपका सारा काम निपटा ले और उसके बाद करें, ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। थक जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मशीन का जो मैं बोल रही हूँ, वॉकर वाली जो मशीन है, उसमें ब्लड प्रेशर वाला ना करें भाई, क्योंकि वो बहुत जल्दी होता है तो उससे ब्लड प्रेशर ना हाई हो जाता है, तो वो लोग इसको ना करें। बाकी धीरे धीरे पैदल चले आप 4 किलोमीटर, या ब्लड प्रेशर वाले हैं तो धीरे धीरे भी चले और तेज चले, वो आपकी इच्छा है। और तीसरा है आहार में नियंत्रण। जैसे ही आप खाना खाने बैठते हैं, आपको तुरंत याद होना चाहिए कि मैंने दृढ़ निश्चय किया है। खाना आप अगर 4 रोटी खाते हैं, 1 रोटी आप सबसे पहले गाय के लिए निकाल दें, या आप ऐसे व्यक्ति आपके घर में होंगे जो बहुत दुबले हैं, उनको मोटा होना है, या आपका कोई दोस्त या साथी हो जिसको मोटा होना है, तो 1 रोटी उसके लिए अलग से आप निकाल दें। तो ये उनके लिए है, ये ऐसा सोच के बाकी रोटी खाएं। प्रतिदिन 1 रोटी आप अपने आहार में से निकाल लें। आप चावल खाते हैं तो जितना चावल आप सोचते हैं कि मैं इतना खा लूं, उसमें से कुछ चावल आप निकाल दें। जैसे भगवान के लिए पहले लोग, हमारे माता पिता लोग रहते थे, खाना खाने बैठते थे, पानी ऐसा डालते थे, इतना सा चावल में दाल, उसी में सब्जी, जो भी चीज अपने घर में रहता सब डाले और पहला कौर ऐसे निकाल के रख देते थे। तो वही चीज है, वो उस समय थोड़ा सा निकालते थे। अभी तो हमको हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो हम हेल्थ में या तो इतना सारा चावल ही निकाल दें, या 1 रोटी के लायक चावल आप जरूर निकाल दें। आप दृढ़ निश्चय होगा, आप पक्का ही आप दुबले होंगे, ये मेरा आपको वादा है। क्योंकि आप खाना कम करिए, वॉक करिए या फिर योगा करिए और दृढ़ निश्चय करिए। निश्चित रूप से एक चीज और मैं बताती हूँ इसमें, कि आप जैसे रोटी खाते हैं, रोटी खा रहे हैं या चावल खा रहे हैं, 1 रोटी को कई लोग 2 टुकड़ा करते हैं, गम से किए वो खत्म नहीं हो पाए, दूसरा उठाए दूसरा खा ले। ऐसे जल्दी जल्दी नहीं खाना है उसको। आप रोटी को छोटा टुकड़ा करिए, छोटा टुकड़ा करिए और उस टुकड़े को बहुत बार चबाइए, बहुत बार, कम से कम बोलते हैं 32 बार चबाना चाहिए। तो 32 बार तो आप नहीं चबा सकते, इतना टाइम नहीं कर सकते, तो आप फिर भी बहुत धीरे धीरे चबाइए। तो आप 3 रोटी खाने वाले हैं तो 2 रोटी में समय ज्यादा हो जाएगा, आप थक जाओगे। बोले कि नहीं बस हो गया, बस कितना देर तक खाते रहो, मुझे क्या बोलेंगे सब लोग। तो इसीलिए आप उसको ना बहुत धीरे 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 खाइए, ताकि आपको वही खाना ज़्यादा देर हो। तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि खाना का जो बहुत लिक्विड हो जाता है। जितना हम खाना पकाते हैं अपने घर में चूल्हे में, उतना ही खाना जाके पकता है हमारे अग्नि क्षेत्र, जिसको हम पेट के जो भाग है उसको अग्नि क्षेत्र कहते हैं, वहाँ जाके पकता है।
तो हम उसको बहुत टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे, महीन हो जाएगा, तो और भी ज्यादा वो पच जाएगा। आपके ब्लड में खून ज्यादा आएगा, आपको फायदा उससे ज्यादा होगा। 2 रोटी ही आपको 10 रोटी के बराबर फायदा देगा। आप उसको अगर थोड़ा 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 चबा चबा कर खाए, चबा चबा, मोटापा भी इससे नहीं होगा। ये 3 चीज है, तीनों चीज आपको हमेशा याद रखें। धन्यवाद।